बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि डिवीजनल कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी ने RPO सरगोदा शारिक कमाल सिद्दीकी के हमरा खुशाब जोराबाद में मुफ्त आटा पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन की चेकिंग के लिए अचानक दौरा किया। उन्होंने आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की मॉनिटरिंग की और आटा तकसीम का मुकम्मल जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब, जीशान, शबीराना, DPO शाइस्ता नसीम और दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने डिवीजनल कमिश्नर को अब तक तकसीम होने वाले मुफ्त आटे की मुकम्मल तफसील से आगाह किया। RPO ने इन पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया। हुकूमत पंजाब के इन इकदामात से मुस्तहिकीन को बहुत बड़ा रिलीफ मुयसर आ रहा है। डिवीजनल कमिश्नर ने मुफ्त आटा पॉइंट्स पर बुजुर्ग, खातीन और माजूर अफराद को आटे की फराहमी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने की हदायत की है। पाकिस्तानी फनकार जो अपने फ़न की वजह से पूरे सऊदी अरब में एक अपना मकाम रखते हैं, रियाद सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी मूसीकार नादिर नवाज ने A1 टीवी से खुसूसी गुफ्तगू की है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं कमरान मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के जो फ़नकार हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप देख लें कि पाकिस्तान के जितने भी अजीम गुलकार थे, जिसमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब थे, अबरार फ़तेह अली ख़ान है, आतिफ़ असलम है और भी बहुत से फ़नकार जो हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ सऊदी अरब में पाकिस्तान का वो दुलक्षण सितारा मौजूद है जो पूरे सऊदी अरब में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और उनका नाम है नादिर नवाज़। थैंक यू मलिक साहब भी और A1 न्यूज़ वालों का भी कि जो हमको दयारे गैर में बहुत अप्रिशिएट करते हैं और माशाल्लाह जो उनका काम है वो बड़ा काबिल तारीफ़ है कि जैसे कश्मीर का नक्शा उनकी न्यूज़ में पूरा दिखाया गया। हम बहुत उनसे जो है ना वो यानी खुश हैं उनके ऊपर। अच्छा नादिर भाई, हमारे जो A1 के नाज़रीन आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा ये बताएं कि कितने अरसे से आप फ़न मौसीकी के साथ मुंसलिक हैं? बचपन से ही मलिक साहब, यानी एक शौक़ था मौसीकी का बहुत, तो घर में भी काफ़ी लोग जो म्यूज़िक लवर थे जी। तो इस तरह सिलसिला चलता गया। जी। तो फिर इधर दयारे गैर में आ गए तो शौक़ तो फिर शौक़ होता है, वो उजागर रहा। जी। अपना वक्तन बा वक्तन स्ट्रगल करते रहे और माशाल्लाह तकरीबन 18 साल से फिर मैं हर कम्युनिटी के साथ, हर यानी मुल्क के बंदे के साथ गाया मैंने और अपने मुल्क का ही नाम रोशन किया। जहाँ भी जाते हैं कि हमारे मुल्क का नाम लोग अच्छे तरीके से लेंगे, ये पाकिस्तानी है और बहुत एक प्राउड महसूस होता है, बहुत फील होता है कि हमारे मुल्क का नाम आगे बढ़ रहा है। बस ये ही हमारी तो कोशिश होती है कि अपने मुल्क का जो है ना दयारे गैर में। अच्छा। हाँ जी। अच्छा नादिर भाई, अगर आपको उनकी कोई चीज़ याद हो तो हमारे A1 के नाज़रीन के लिए आप सुनाना चाहें तो? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आजकल तो रमज़ान चल रहा है तो उनकी एक नात का मैं छोटा सा एक जो है ना वो स्ताई सुनाता हूँ। जी। अगर मिल गई मुझको राहे मदीना, अगर मिल गई मुझको राहे मदीना, मोहम्मद का नक्शे कदम चूम लूँगा। माशाल्लाह थैंक यू भाई माशाल्लाह, साहब। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन। और आपने ना समा जो है ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पीरवसान के करीब बाग बचरा में हादसा पेश आया। ऊंट गाड़ी के पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। नतीजे में एक मुसाफिर जाँ बाग हो गया, एक जख्मी और 2 ऊंट मार गए। पुलिस ने जख्मी को अस्पताल तहसील ठहरी मिरवा मुंतकिल कर दिया और ट्रक को तहवील में ले लिया। हैवी ट्रैफिक आवाम की जानी और माली नुकसान का सबब बन रही है। SSP खैरपुर को नोटिस देना चाहिए, हैवी ट्रैफिक रोक दी जाए, आवाम का मुतालबा किया गया है। रमज़ान अल मुबारक में मुस्तहिकीन में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। पाकपतन में अब तक 2,33,000 ख़ानदान हुकूमती इक़दामात से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं मुख्तार साकी अपनी इस रिपोर्ट में। क़याम के दौरान मुस्तहिक अफराद में मुफ्त आटा की तकसीम। पाकपतन में अब तक 2,33,000 से ज़ायद ख़ानदानों में 5,36,000 आटे के बैग्स तकसीम किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिच्ची का कहना है कि सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए लम्हा बा लम्हा मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये सारे 8 के 8 हमने मार्कीज में बनाए हैं जहाँ पे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, यहाँ लोगों को ताकि हबस ना हो। खास तौर पे गरीब अवाम हमारी आती है तो मैंने उनके लिए एक इनोवेटिव आइडिया है कि फ्री शटल सर्विस जो है वो हमने चलाई हुई है। पुलिस की जानब से आटा पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल का कहना है कि आटा लेने आने वाले अफराद को मुकम्मल सर्च करने के बाद ही दाखिले की इजाज़त दी जाती है। ये जो हमारी यहाँ पे माएँ हैं, बहनें और जो हमारे भाई आ रहे हैं सेंटर्स में, हम ना सिर्फ उनकी हिफाजत करेंगे बल्कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो खैर खैरियत से जो है ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। जी। इंतजामिया की तरफ से जिला में 8 आटा पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां आटे की तकसीम का अमल 25 रमजानुल मुबारक तक जारी रहेगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कायदे अवाम साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में मनाई जा रही है। दुनिया की नामवर शख्सियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है, जबकि रवायती तौर पर इसाले सवाब के लिए कुलखानी भी की जा रही है। रत्तो डेरो लाड़काना समेत मुख्तलिफ इलाकों से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान की आमद भी जारी है। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने माह रमज़ान की वजह से इस साल जलसा आम न करने का हुक्म दिया है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी ज़िला हेडक्वार्टर में मनाने का फैसला किया गया है। IG जेल खानजात के अहकामात की रोशनी में सेंट्रल जेल साहिवाल में कैदियों को रमज़ान और मुबारक में बेहतरीन सैरी और इफ्तारी करवाई जा रही है और कैदियों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है, जिसकी निगरानी सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी असगर गुजर खुद कर रहे हैं। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल चौधरी असगर गुजर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असीरान और कैदियों को माह रमज़ान अल मुबारक में बेहतरीन सैरी और इफ्तारी दी जा रही है। इसके अलावा इनको इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ईद के हवाले से उनके लवाकिन से मुलाकात का भी सिलसिला जारी है। मज़ीद सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी असगर खान ने कहा है कि कैदियों को टेलीफोन की सहूलत भी मुस्तफ़ीद हो रही है। इन तमाम तर मामलात की निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह खुद कर रहा हूँ। जाम शोरो सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी के मौके पर जारी करदा अपने बयान में कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अजीम शख्सियत और हज़ीम सियासतदान थे। मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने कहा है कि दुश्मन भी भुट्टो की तारीफ़ करने से नहीं रह सकते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जदीद सोच के मालिक थे। पार्टी बनने के बाद मखदूम तालिब अल मौला ताहयात वाइस चेयरमैन रहे। मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के 4 बुनियादी असूल वाज़े किए गए थे जो बाद में पार्टी की पहचान बने। इसी वक्त इन 4 असूलों के साथ एक नारा भी गूंजा जो रोटी, कपड़ा और मकान के तौर पर मशहूर हुआ। मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मौत की सज़ा सुनाने के बाद जब पीरज़ादा और मुमताज़ भुट्टो पीछे हट गए थे तो ये कलमात थे। चन्नी गोठ में आटा पॉइंट सेंटर में जाली मोरें बनाकर जाली रसीदें तैयार करने वाला गैंग गिरफ्तार हो गया। दौरान तलाशी मुल्ज़िम आसिम से अलहम्द फ्लावर मिल्स की 2 जाली रसीदें और 6 थैलियाँ आटा और 15 शनाख्ती कार्ड बरामद हुए, जबकि दूसरे मुल्ज़िम शाहिद से इरफात फ्लावर मिल्स की
15 जाली रसीदें बरामद हुई। मुलजमान कई रोज से लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके मुख्तलिफ फ्लावर मिल्स की जाली रसीदें बनाकर आटा वसूल करते थे। दोनों गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक डेरा नवाब साहब से है, जिनके खिलाफ आटा पॉइंट सेंटर के इंचार्ज कमरान जबार की मदईयत में थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। दादू से आपको खबर दें, आपको बताएं कि दादू शहर के मशहूर शाही बाजार में महंगाई के बायस बाजार में रौनकें बहाल न हो सकी। शाही बाजार समेत मुख्तलिफ बाजारों मार्केटों में ईद की खरीदारी के लिए लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से शहरियों का मजीद क्या कहना था, बता रहे हैं असगर खान मला। की शाही बाजार में तो अभी यहाँ शहरियों से पूछते हैं कि ईद की खरीदारी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में। हो रही है यहाँ नहीं, कारोबार सफा से नहीं है, खरीदारी है ही नहीं, बाजार में बंद ही नहीं है, देखो मार्केट है ही नहीं। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत है दादी। तो कितने की है ये बनियान? मैं अग में चलाता था 100 रुपये, अभी तो 200 रुपये हो गई है। बस ग्राहक लेते ही नहीं है, पूछते हुए ग्राहक भाग जाते हैं। बस इतनी महंगाई है, क्या करूँ, कारोबार सफा नहीं है। अब क्या मुतालबा? बस मुकाबला करेंगे तो सस्ता ही हो, तेल बिल सस्ता हो जाएगा। मार्केट में कपड़े का ही वगैरह 3000-3500 रुपये हो गया है, 1000 रुपये में मिलता था, अभी 1500 रुपये, अभी 3000 रुपये हो गया है। कोई बड़ी खरीदारी आपकी हो रही है? सर खरीदारी डिम लगी पड़ी है, जैसा कि आप देख रहे हो कि महंगाई बहुत है और जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, जो जिसकी 500, 700, 800 दिहाड़ी है, वो उसकी क्या ईद होगी। आप देखो, वो जोड़ा ले या पेट में खाए, क्या करे वो। तो ये गलत है। हुक्मरानन को ये अपील है कि ना आवाम को देखें, आवाम बहुत मुश्किलात में है और इनकी मदद करो। आप तो घर में बैठे हुए हो, आपको क्या है। बड़े लोगों गरीबों पे ध्यान दो, जैसे कि फ्रूट सब्ज़ी हो गई, कितनी महंगी है, कोई चीज़ बंदा ले नहीं सकता। तो मेहरबानी करके थोड़ा देखें। थैंक यू सो मच। यहाँ शहरी खरीदारी करने आते हैं? सर बाज़ार देखते हो आप, डिम लगी पड़ी है, कुछ भी नहीं है, बस आते हैं, रेट सुनते फिर चले जाते हैं। सर जो बताए ना, तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। जो लोग 4-4, 5-5 जोड़े खरीदते थे, वो इस बार एक भी मुश्किल से खरीद रहे हैं। महंगाई की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। खास करके यहाँ मौजूद शहरियों की बातें, उनका कहना है कि महंगाई की वजह से यहाँ खरीदारी तकरीबन नहीं है। उनका मुतालबा है कि सस्ताई की जाए ताकि गरीब शहरी यहाँ ईद की खरीदारी कर सके। मैं बनूँगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। DHQ अस्पताल में डॉक्टर नसीम के कत्ल के हवाले से एहतजाजी तौर पर OPD बंद कर दी गई। आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उकाड़ा में YDA की कॉल पर डॉक्टर नसीम के कत्ल के हवाले से एहतजाजी तौर पर OPD को बंद कर दिया गया। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना था कि डॉक्टर नसीम के कत्ल की अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं करवाई गई। डॉक्टर नसीम के कत्ल की शफाफ इंक्वायरी की जाए और ज़िम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर नसीम को शहीद का दर्जा देकर शहीद पैकेज का ऐलान किया जाए। इंतज़ामी की तरफ से डॉक्टर को टारगेट करना किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। इंतज़ामी का अपनी नाअहली का मलबा डॉक्टर्स पर डालकर इन्हें टारगेट किए जाना बहुत अफसोसनाक है। अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज का रुख लाहौर की तरफ किया जाएगा। अहमदपुर शर्किया और इसके गिरदनवा में शदीद यालाबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। गंदम की फसल और ज़मीन शदीद नुकसान में हो गई है। महंगाई के बाद बारिश ने किसान की कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि दूसरी जानिब बारिश और ज़ालाबारी की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासर हो रही है। इसी हवाले से जब काश्तकारों का कहना था कि बारिश और यालाबारी से हमारी फसल गंदम पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इस तहसील को आफत ज़दा करार देकर रिलीफ फंड का ऐलान किया जाए।